नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें जो है रत्नत्रय का वर्णन है। अभी हम लोग जो है 11 जो प्रतिमाएं होती हैं श्रावक की, उसके बारे में यहाँ समझ रहे थे। पहली प्रतिमा का स्वरूप समझ लिया था कि जो सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है, परिणामों को निर्मल किए हुए है, ऐसा जो जीव जो है यदि संसार शरीर भोगों से निर्मल होता है अर्थात अनासक्त होता है और पंच गुरु के चरण शरण में अपना जीवन यापन करता है और कहीं की और चरण और शरण को नहीं पकड़ता है, तो वह अच्छे तत्व को जानने वाला, श्रद्धानवान और सम्यक दर्शन से युक्त जो आचरण है उसको करने वाला पहला प्रतिमाधारी जीव होता है। जो दूसरी प्रतिमा है जिसका नाम ही है व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा, व्रत सब जानते हैं। व्रत का मतलब होता है कि संयम। हम 5 जो पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 जो पाप हैं, इन 5 पापों से मुक्त होने का नाम व्रत है। अब ये व्रत में भी अनुव्रत और महाव्रत। अनुव्रत में बड़े बड़े पाप छोड़ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है। इसमें जो स्थूल रूप से पापों से विरक्त होने का नाम अनुव्रत है और सूक्ष्म रूप से भी जो है विरक्त हो जाने का नाम फिर महाव्रत है। व्रत प्रतिमा में जो बताया जाएगा कि अतिचार से रहित होकर के व्रतों का जो पालन किया जाता है वह इस स्वरूप का धारी होता है, अर्थात दूसरे पद को धारण करने वाला जीव होता है। 138 नंबर का यह श्लोक है। पहले हम इसका उच्चारण करते हैं। निरति क्रमण मनुव्रत। निरति क्रमण मनुव्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापि धार्यते निःशल्यो योषौ व्रतीनां मतो व्रतिकः। निरतिक्रमण मनुव्रत पंचकमपि शील सप्तकं चापि धारयते निःशल्यो योऽसौ व्रतीनां मतो व्रतिकः। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। यह जो निःशल्यो शल्य रहित होता हुआ, निरतिक्रमणम अतिचार रहित, अनुव्रत पंचकम 5 अनुव्रतों को, चा और शील सप्तकम 7 शीलों को, धार्यते धारण करता है, असौ वह, व्रतिनाम गणधर देवादिक व्रतियों के मध्य में व्रतिक श्रावक, मतः माना गया है। जो दूसरी प्रतिमा लेने के इच्छुक श्रावक गण हैं वो यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनेंगे कि दूसरी प्रतिमा में क्या पालन किया जाता है। तो कह रहे हैं कि 5 तो अनुव्रत और 7 शील व्रत। 7 शील कौन से होते हैं? 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनको कहते हैं शील। कितने हो गए? 7 शील और 5 अनुव्रत मिलकर के 12 व्रत हो जाते हैं। यद्यपि हमने 12 व्रतों का वर्णन पहले कर आए हैं। आचार्य समंत स्वामी ने पहले ही समझा दिया था कि 12 व्रत क्या हैं
और 12 व्रतों में किस प्रकार से हमारे द्वारा प्रमाद पूर्वक या अस्मरण में अतिचार अनाचार लग जाता है, उनकी बातें हो चुकी थी। फिर भी यहाँ पे बताया कि यदि वो जो हमने बात कही थी 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, उन स्वरूप को आपने पढ़ लिया था और यदि आप उसको धारण कर लेते हैं, देखो आपको निचोड़ समझना है। समंत भट्ट स्वामी ने सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया, इसके बाद श्रावकों के एक देश व्रत का स्वरूप बताया, ठीक है ना। तो पहली प्रतिमा में समंत भट्ट स्वामी ने क्या स्वरूप बनाया कि जो हमने पहली आपको अध्याय में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया था, क्या बताया था? देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना, 25 प्रकार के जो दोष हैं उन दोषों के निवारण पूर्वक, मतलब 25 प्रकार के जो दोष थे, 8 शंका थी, 8 जो मद थे, 6 अनायतन थे, 3 लोक मूर्ता थी, ये 25 प्रकार के दोष थे। बोले इन दोषों से रहित होते हुए जब आप पंच गुरु चरण शरणों, 5 गुरुओं के चरण, 5 जो अपने पंच परमिष्टि हैं या गुरु हैं, उनके चरण में और उनके शरण में ही रहेंगे तो आप जो है पहली प्रतिमाधारी हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि ये तो हम सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में भी कर लेते हैं। चौथे गुण स्थान में जो आपका सम्यक दर्शन हुआ था वो व्यवहार सम्यक दर्शन था, लेकिन उसमें आचरण नहीं था। अब कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन पूर्वक निर्दोष जो सम्यक दर्शन हम धारण करते हैं, 25 प्रकार के दोष नहीं लगने देते हैं, उस रूप जो आचरण हैं वो हमारा पहली प्रतिमा कहलाएगी, दर्शन प्रतिमा। दर्शन का मतलब ही होता है श्रद्धा प्रतिमा, श्रद्धा का स्थान। अब आपका श्रद्धा बिल्कुल पक्का हो गया है। पक्का का मतलब कि जो हमने जाना है प्रभु से, जो समझा है प्रभु से, उसको आप जो है नियम लेकर के उसका पालन भी कर रहे हैं। दर्शन प्रतिमा में सम्यक दर्शन के साथ 8 मूल गुणों का पालन करना और 7 व्यसनों का त्याग करना मस्ट है। यदि आपके 7 व्यसन त्याग हो जाते हैं और 8 जो मूल गुण हैं, 3 मकार और 5 उदंबर, इनका त्याग करके, और जो चोरी है, वेश्यागमन है, परस्त्री सेवन है, और भी शिकार करना, जुआ खेलना, ये चोरी करना, ये सारे 7 प्रकार के व्यसन हैं। इन 7 प्रकार के व्यसनों का त्याग करना और 3 मकार 5 उदंबर का त्याग करना, सम्यक दर्शन की शुद्धता रखना, ये चीज है तो आपकी पहली प्रतिमा हो गई। और ये बात आचार्य समंत स्वामी ने पहले हमें समझा दी थी। और उनने फिर बाद में व्रत की जो बात कही कि जो हमने तीसरे अध्याय में आपको व्रत बताए थे, वही व्रत यहाँ पर व्रत प्रतिमा में लागू करना है। हम यहाँ पर आपको उसका स्वरूप नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर आपको सारा बता दिया था कि 5 अणुव्रत कौन हैं, 3 गुणव्रत क्या हैं और 4 शिक्षा व्रत क्या हैं। ये 12 की 12 जो हैं व्रतों की चर्चा जो है वहाँ हो चुकी है। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अनुव्रत, ये 5 अणुव्रत। 3 जो गुणव्रत में देश व्रत, दिग्व्रत, अनर्थ दंड जो त्याग है, ये 3 जो हैं गुणव्रत हैं। और शिक्षा व्रत में सामायिक था, भोगोभोग परिमाण था, अतिथि संविभाग था। यहाँ वैयावृत्ति को भी, अतिथि संविभाग को भी यहाँ लिया गया था, और प्रोस्तोपवास। इस प्रकार से 4 शिक्षा व्रत। ये श्लोक में आप देखिए स्पष्ट लिखा, अणुव्रत पंचकम अपि शील सप्तकम च अपि। 5 अणुव्रतों को साथ भी शील सप्तकम, 7 शीलों को धार्यते धारण करता है। लेकिन एक बात यहाँ पर कही गई है, निरतिक्रमणम,
निरतिक्रमणम मतलब किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, निरतिचार रूप से पालन करे। फिर बोलेंगे आपने तो अतिचार भी बताए थे कि अतिचार भी लगते हैं, तो हाँ, पहली जो प्रतिमा है उस पहली प्रतिमा में ये 12 प्रकार के जो व्रत हैं वो पालन किए जाते हैं अभ्यास रूप में, जिसमें अतिचार भी लगते हैं। पहली जब प्रतिमा लोगे तो इसमें अनुव्रत होगा कि नहीं होगा, तो बोले होगा। गुणव्रत होंगे नहीं होंगे, बोले होंगे। शिक्षा व्रत होंगे नहीं होंगे, बोले होंगे। तो फिर आप यहाँ भी कहो वहाँ भी कहो, हम वहाँ पर आपको उसका अभ्यास कराएंगे। जब आप उसका अभ्यास करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अतिचार लगेंगे। तो वह अतिचार आपकी पहली प्रतिमा तक की बात कही गई है कि पहली प्रतिमा में जब आप 5 अनुव्रतों का पालन करेंगे, 3 गुणव्रतों का पालन करेंगे, 4 शिक्षा व्रतों का पालन करेंगे, तो अभ्यास करते समय प्रारंभिक अवस्था में आपको दोष लग सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 बात कही गई थी, एक सम्यक दर्शन शुद्धा। बोले अब देखो सम्यक दर्शन में कोई अतिचार नहीं लगाना। चौथे गुण स्थान में आपने सम्यक दर्शन में अतिचार लगाते रहे, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्न दृष्टि प्रशंसा, अन्न दृष्टि संस्तव, 5 अतिचार पड़े ना अपन ने। तो चतुर्थ गुण स्थान में आपने सम्यक दर्शन में किसी प्रकार का अतिचार लगाया हो, लेकिन 5वीं प्रतिमा में आपको कोई भी किसी प्रकार का सम्यक दर्शन में अतिचार नहीं लगाना है। सम्यक दर्शन शुद्धा, आपको सम्यक दर्शन से पूर्ण शुद्ध होना है। और इसके साथ साथ जो 12 व्रत कहे गए हैं उनका आपको अभ्यास करना है। देखिए यदि आप 3 मकार 5 उदंबर का त्याग करते हैं और सप्तव्यसन का त्याग करते हैं, तो नियम से आपके जो है ये व्रत पालन हो ही जाएंगे, क्योंकि आप स्थूल रूप से सब चीज का त्याग कर रहे हो ना। तो ये त्याग करोगे तो नियम से आप जो है इन व्रतों का पालन कर लोगे। मध्य मास मधु का आपको तो पूर्ण त्याग करना है, पंचदंबर का पूर्ण त्याग करना है, सप्तवसनों का पूर्ण त्याग करना है। जब ये पूर्ण त्याग करोगे तब जाकर के आप स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग कर पाओगे। आप देखिए अणुव्रतों जो 3 मकार और 5 उदंबर हैं उसमें त्रस हिंसा, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जो जीव पाए जाते हैं, उन जीवों का हमारे द्वारा किसी प्रकार से नुकसान न हो, अर्थात उनकी हत्या न हो, विराधना न हो, इस कारण से उनका त्याग कराया गया। सप्तव्यसन में भी आप देखेंगे कि 7 प्रकार के जो व्यसन हैं उसमें भी किसी जीव को, किसी जीव मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, खासकर सप्तव्यसन में ध्यान रखा है 5 इंद्रिय जीव का कि 5 इंद्रिय जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए। जुआ खेलोगे तो हारने वाले को कष्ट जरूर होगा, किसी की चोरी करोगे तो जिसकी चोरी हुई उसको कष्ट बहुत होगा, किसी का शिकार करोगे तो उसको कष्ट बहुत ही होगा, झूठ बोलोगे तो कष्ट होगा ही होगा। तो ये 7 प्रकार के जो व्यसनों के नाम कहे गए हैं, आप शास्त्र में पढ़िए उनको। तो ये भी त्रस हिंसा का त्याग मतलब स्थूल पाप का त्याग कराया गया था। इसलिए जब स्थूल का त्याग हो चुका है तो निश्चित रूप से आप जो है यहाँ अणुव्रतों में भी अणु रूप से व्रत का पालन कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा व्रतों का पालन संकल्प रूप से पालन कर सकते हैं, लेकिन पहली प्रतिमा में आपको इनका अभ्यास है और अभ्यास करते समय किसी प्रकार के दोष भी लग सकते हैं और लग ही जाते हैं, क्योंकि हमने अभी अभ्यास किया है। जब बच्चा पहली बार कोई गाड़ी सीखता है तो 1-2 बार तो गिरता ही गिरता है ना, लेकिन जब अभ्यस्त हो जाता है तो वह फिर जो है गिरता नहीं है, फिर तो वो बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता है। ऐसे ही कहा गया है कि आप पहली प्रतिमा में अच्छी तरह से इसका अभ्यास कर लीजिए और फिर इसके बाद जो है दूसरी प्रतिमा का लेने का विचार कीजिए। तो सब तैयार है ना पहली प्रतिमा लेने के लिए? हाँ गुरु महाराज, हम पहली प्रतिमा लेंगे, इसमें हम अतिचार लग जाएं तो लग जाएं, लेकिन पहली प्रतिमा जरूर लेंगे और हम कोशिश करेंगे। जिस दिन हमें यह अभ्यास हो गया कि हम तो अब कोई अतिचार लगाते ही नहीं हैं, अपने व्रतों को अच्छी तरह से पालन होश पूर्वक करते हैं, तो उस दिन से फिर क्या होगा,
आप दूसरी प्रतिमा ग्रहण कर लेना और नियम से ग्रहण करना। देखिए, बिना संयम के यह मनुष्य भाव जो है बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए उसके जीवन में सुख भोगने के लिए पुण्य नहीं है। बहुत साधन हैं उसके पास, लेकिन सुख भोगा नहीं जा रहा उसके लिए, तो क्या काम का। ऐसे ही संयम नहीं है, इसका मतलब बिना ब्रेक की गाड़ी, बिना ब्रेक की गाड़ी ऊपर पहाड़ से चले तो क्या होगा, कहीं भी खाई में गिर सकती है, जान हमारी समाप्त हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, खतरा है ना। ऐसे ही जिस श्रावक के पास ये संयम नहीं है, प्रतिमाएं नहीं हैं, तो वो उसका जीवन भी खतरे में है। बहुत लंबा सफर है 11 प्रतिमाओं तक का, और 11 प्रतिमा के बाद यहीं ठहरना है क्या। 11 प्रतिमा में तो तुम एलक छुल्लक बनी जाओगे ना, और 11 प्रतिमा के बाद फिर कहाँ मुनि बनना है। हमारा सफर बड़ा है। तो हम जो हैं पहली प्रतिमा का में 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत का अभ्यास करें। क्या लिखा है इस श्लोक में, निरति कर्मणम अनुव्रतम पंचकम अपि शील सप्तकम चा अपि। जो निरति कर्मणम, जो किसी प्रकार का अतिचार नहीं लगाता है, अर्थात अतिचार रहित, अनुव्रत सप्तशील का, जो सप्तशील को धार्यते धारण करता है। और कैसे धारण करता है, तो यहाँ पर हमारे से कहा गया है निशल्लो, निशल्लो, शल्य रहित। शल्य नहीं होना चाहिए, मिथ्यात्व का शल्य नहीं होना चाहिए, माया का शल्य नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ा निदान का शल्य नहीं होना चाहिए। यद्यपि मिथ्यात्व का शल्य तो हमारा समाप्त हो ही गया है ना, मिथ्यात्व जब समाप्त हो गया है, लेकिन इसके अलावा भी कहा जा रहा और भी विषयों में किसी प्रकार की मिथ्या बुद्धियां हों तो वो भी दूर हो जाएं। संसार शरीर भोगों के प्रति जो विकल्प हों वो भी दूर हो जाएं, शल्य नहीं हो। व्रती हो जाने के बाद मायाचारी करना क्या ये अच्छी बात नहीं है, त्रियंच गति का बंध बनता है। हम सबके सामने कुछ और हों और अंदर कुछ और हों, ऐसा भी नहीं होना है। निशल्लो व्रती, शल्य रहित होना है, पवित्र पावन जीवन होना है, जो अंदर है सो बाहर है। और भी इस विषय में कोई बात होगी अपन चर्चा करेंगे, आज इतना ही है। जनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।